जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। सभी हिंदी साहित्य के शुभचिंतक, साहित्य प्रेमी, प्रेमी, हिंदी के प्रेम पुजारी और हिंदी के समर्थक, हिंदी के पक्ष में पक्षधर या हिंदी के विरोध में परोक्ष और अपरोक्ष से बोलने वाले उन सभी लोगों को मैं आज हृदय से नमन करते हुए ये बताना चाहता हूँ, जो अपनी बात व्यक्त करना चाहता हूँ आप सब लोगों के समझ में, कि आज हिंदी पखवाड़ा का समापन दिवस है। हर वर्ष समापन दिवस होता है। अभी हिंदी दिवस का समापन हुआ, हिंदी सप्ताह का समापन हुआ, आज हिंदी पखवाड़े का समापन हुआ। 15 दिन तक हिंदी हम लोगों के बीच में यहाँ पर जीवित रही। शायद अब मृत प्राय होकर के अपने अपने कहाँ चली गई कहना बहुत मुश्किल है। इसी पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। वास्तव में हिंदी को मानने वालों की संख्या कितनी है, इस बात को आप बहुत ही गौर से समझ लीजिए कि हम लोग स्वयं इस बात के दोषी हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो लोग चाहते हैं वो खुलकर प्रकाश में नहीं आना चाहते, और उनके मन में कोई ना कोई डर है कहीं ऐसा हो जाए कि उनके विरोध में और लोग कहीं खड़े हो जाएं। इसलिए वो केवल एक परंपरा को निभाना चाहते हैं कि भाई वर्ष में एक बार ही आता है, यदि एक पखवाड़ा भी है, एक सप्ताह भी है, एक दिवस भी है, और भाई सब लोग मिलजुल के कोई मेला ठेला खड़ा कर दिया जाए। और नहीं तो कुछ नहीं तो अब देखिए यहाँ पर लखनऊ शहर के बलरामपुर गार्डन में पुस्तक मेला लग गया। कई बार हिंदी पखवाड़े के अंदर ही लगता है, तो आधे ज़्यादा लोग उधर छट जाते हैं। कोई गोष्ठी में जाता है, कोई सम्मेलन में जाता है, कोई कहीं जाता है, सब लोग हिंदी के बारे में जाते हैं, कहते सुनते चले आते हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत कायदे से कहना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए अगर किसी ने उत्थान करने की चेष्टा की होती तो आज 72 साल उम्र हो जाने के बाद संभवतः मैं समझता हूँ कि हिंदी की दुर्गति आज जितना होना होती, बिल्कुल नहीं हो सकती थी। हम तो कह रहे हैं कि सन 50 के बाद 65 तक के लिए एक संघ बनाओ। संघ बनने के बाद उसमें अनुच्छेद संख्या 341, 42, 1, 2, 3 करके उसके अंदर बता दिया गया। फिर उस संघ की जिम्मेदारी थी कि उसको किस रूप में बताया जाना चाहिए। लेकिन उस संघ को 65 के बाद किसी ने उस पर रिन्यूअल नहीं दिया, या उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसके आधार पर कोई कहा जा सके। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जिनको मैं श्रद्धेय कहना चाहता हूँ, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मैं 12 साल तक राज्यसभा का सदस्य रहा, और 12 साल तक हम हमेशा हिंदी के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन हमें हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने की किसी भी कीमत पर कोई नौबत नहीं आई। ऐसा कोई भी मतलब उत्साहवर्धन वैसा उसका आंदोलन नहीं हुआ, या इस पूरे भारतवर्ष में सबकी ओर से एक मत आवाज़ नहीं उठी जिससे ये कहा जा सके कि नहीं होना चाहिए। हम आप सब जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष यहाँ पर नहीं है। सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी समझदार हैं, सभी योग्य हैं, सभी संवेदनशील हैं, और सबके अंदर अपने अपने ढंग की बुद्धि है। मैं चैलेंज से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई समूहबद्ध नहीं हो सकता, कोई इस बात के लिए अड़ नहीं सकता, और कोई अपनी पूरी आवाज़ को सामूहिक समर्थन के रूप में सरकार तक ले जाने की स्थिति में नहीं है। तो भाई हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है? हिंदी राजभाषा ही रहेगी, जैसे आज तक थी ऐसे वैसे रहेगी। राष्ट्रभाषा का तो सपना ही है, उसको कपोल कल्पना कह जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भाई हर देश की एक अपनी राष्ट्रभाषा है। कोई भी ऐसा देश सुन लीजिए जिस वक्त पूरे विश्व में 150 देश हैं, या अन्य और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, मुझे उनकी गिनती पूरी नहीं याद है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सभी देशों की एक अपनी भाषा है। वो अपनी भाषा में अपने व्यक्तित्व को, अपने गौरव को गौरवान्वित करते हैं, अपने देश को गौरवान्वित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे देश में हिंदी को हिंदी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। उसको तो कह रहे हैं भाई बोलचाल की भाषा है, बोलते रहिए, चलते रहिए, काम निकालते रहिए। हिंदी को कोई राष्ट्रभाषा के पद पर ले जाने के लिए तैयार होने को बिल्कुल नहीं एग्री है। मैं इस मामले में थोड़ा सा एक बात मीडिया के ऊपर भी कहना चाहता हूँ। यद्यपि मीडिया जो हमारे राष्ट्र के उत्थान में एक स्तंभ है, अगर चौथा स्तंभ कहा जाए, या तीसरा स्तंभ कहा जाए, दूसरा स्तंभ कहा जाए, एक पहला स्तंभ कहा जाए, जो भी कहा जाए, बल वो एक ऐसा स्तंभ है जो अपने आप में अटूट है, अडिग है। और उस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम तक बहुत कुछ न्यूज़ पहुंचा रहा, सब कुछ देश की गतिविधियों को सबके सामने प्रभावित कर रहा। तो मैं एक बात मीडिया के जो खासतौर से चैनल हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, खासतौर से कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात को अन्यथा न लें। कहना चाहते हैं जैसे वो मंच पर
भिन्न भिन्न प्रकार के हर विषय पर वाद विवाद करवाते हैं, एक प्रकार का संवाद करवाते हैं, यूँ कहना चाहिए कि डिबेट करवाते हैं और जम करके संघर्ष होता है, वाक युद्ध होता है और ऐसी लड़ाई होती है जैसे लगता है कि अभी अभी सामने आ जाए, उठा पटक हो जाए, सब कुछ होती है। और वहाँ पर जो उसका अनाउंसर होता है, संचालक होता है, जो कार्यक्रम को सुनियोजित करता है, वो सब कहता है भाई साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए, साइलेंट। अरे भाई जब इतना सब काम हर काम के लिए हो सकता है कि अपने देश में जो अगर विभाजन हो रहा है या 370 ख़त्म कर दिया गया या राम जन्मभूमि बनी है तो क्यों बनी है, मस्जिद गिराई गई क्यों गिराई गई, इस पर संघर्ष हो गया, ज्ञान व्यापी कुआं है या भगवान शंकर का मंदिर है, तमाम सारे के जितने याद विवाद है सब कुछ हो रहा है। भाई हिंदी को क्यों नहीं कर रहे? जब हिंदी का पखवाड़ा जब शुरू होता है, हिंदी का सप्ताह शुरू होता है, हिंदी का दिवस जब शुरू होता है, तब से 15 दिन तक अपने हर प्रांत के, मैं तो कहूँ हर प्रांत के जितने भी जहाँ पर टीवी चैनल की बात हो रही, जहाँ पर उनके संरक्षक हैं, उन सबको चाहिए कि वो बुला के वहाँ के जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं या अपने को विशेष रूप से दावा करते हैं कि मेरे बाद दूसरा कोई साहित्यकार है ही नहीं, उन सब लोगों को बुला करके, और जो ठीक इसके विरोधी हैं उनको बुला करके कम से कम ये कहा जाना चाहिए कि भाई आप लोग बताइए, सबका समर्थन लीजिए, पूरा विश्व देखे उस मंच पर, ये हिंदी कम से कम राष्ट्र तो देखते रहे, इससे ये तो कम से कम पता चल जाए कि सबके मन में भड़ास क्या है, लोग वास्तव में हिंदू को क्या जाना चाहिए। अभी देखिए मेरे ठीक पीछे लगा हुआ है कि हिंदी माँ के समान है, बताइए जो माँ के समान है उसकी स्थिति में इतनी बड़ी दुर्गति। आज हमने देखा कि तमाम सारे बैनर अपने अपने जहाँ टंगे थे हट गए। रेल विभाग ने सप्ताह मना लिया, रेल विभाग ने पखवाड़ा मना लिया, डाक विभाग ने पखवाड़ा मना लिया, बैंकों ने पखवाड़ा मना लिया और तमाम सरकारी विभागों के बैनर बनाए तो नहीं टंगा सारे सरकारी विभाग, जहाँ तक मैंने देखा वो ऑफिशियल जो उनके ज्ञापन जारी हुआ या सरकारी आदेश जारी हुए उसके आधार पर लोगों ने काम किया नहीं किया वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अब तक ये है कि सारे बैनर में हिंदी लिपट गई, हिंदी फाइलों में नथी हो गई, हिंदी ऐसा लगा कि जैसे रोती हुई इस धरती से चली गई है। अब अगले साल जब उसका आह्वान किया जाएगा तो जैसे पितृ बुलाए जाते हैं, आइए महाराज बैठिए भोजन कर लीजिए, ऐसे उसको बुला करके उसको ठीक आड़ में बैठ के हम लोग थोड़ी देर हंसेंगे, थोड़ी देर कुछ छल्ले उड़ाएंगे, थोड़ी देर कुछ एक दूसरे को कहेंगे, थोड़ी देर कुछ लिए गीत गाने होंगे, कोई गीत गाएगा, कोई गज़ल गाएगा, कोई अगीत गाएगा, कोई कविता सुनाएगा, कोई कहानी सुनाएगा, अरे कोई कुछ हाथ से व्यंग करेगा और मैं जो समझ में आए वो करेगा। लेकिन हिंदी के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि भाई देखो भाई ये सब कुछ का अर्थ यही है कि हिंदी को आगे बढ़ाना, हिंदी को तरक्की के मार्ग पर ले जाना है, ऐसा कहने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ऐसा मुझे हर साल से देखते हुए लग रहा। हमने आज एक गीत लिखा, अभी इससे पहले भी हमारा एक एपिसोड 3 एपिसोड, ये तीसरा एपिसोड है और बिल्कुल अंतिम इस एपिसोड, अब अगले साल ही हम मुलाकात करेंगे इस पक्ष पर। उसमें हमने लिखा है, आप उसकी 2 लाइन बड़े गौर से सुनना चाहें तो सुन लें, हम इस पर बोल